Hello students, this is Apurva from Ambit National School. How are you all? Hope you are doing well at your home. So today we are going to start chapter number 4 in history of class 6. So our topic is the Indus Valley Civilization. Okay, so let's start. What is civilization? Civilization is a developed state of human society where a large number of people live in cities and urban settlements. ये एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर अगर देखा जाए ना तो अर्बनाइजेशन का जो स्टार्टिंग थी, जो बिगनिंग थी, वो यहीं से ही हम देख सकते हैं कि मतलब जो एज था, मतलब 1000 years अगो जो एज था, ठीक है, तब ही इन्होंने इतना अच्छा और मतलब एक तरीके से अगर अभी हम पढ़ेंगे वैसे आगे, बट जो यहाँ जो लोग रहते थे, लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन सिटीज़, तो यहाँ का जो अर्बन सेटलमेंट्स था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था उस वक्त से देखा जाए तो, मतलब जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत एडवांस थी, ठीक है। सो और जो इनका जो ऑक्यूपेशन था वो उन्होंने स्टार्ट किया था, जैसे कि फार्मिंग था, ठीक है, पॉटरी मेकिंग, वीविंग और स्पिनिंग। अब देखिए अगर इतने टाइम पहले भी 1000 years अगो पहले भी अगर ये वाली सब चीज़ें इन्होंने स्टार्ट कर दी थी तो सोचो ये लोग कितने एडवांस थे, ठीक है। द प्रोडक्ट्स ऑफ दीज वर एक्सचेंज इन बार्टर, ठीक है, मतलब कैसे बार्टर में कैसे जैसे एक्सचेंज करना कि बार्टर सिस्टम जैसा देखा जाता है, जो बर्तन वाले जो आते हैं अभी, ठीक है, तो वो बार्टर सिस्टम ही हम लोग उनके साथ करते हैं, जो हमारे क्लोथ्स हम उनको दे देते हैं और वो उनके एक्सचेंज में क्या देते हैं, वेसल्स और यूटेंसिल्स, ठीक है। नेक्स्ट द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन, तो द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और द इजिप्शियन सिविलाइजेशन, द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड द चाइनीज सिविलाइजेशन, ये सारे सिविलाइजेशन क्या है, किसमें आते हैं, द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड में, ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा जो पुराना जो सिविलाइजेशन था वो यही है, यहीं से ही स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब जो ये सारे सिविलाइजेशन थे ये कहाँ इन्होंने स्टार्ट मतलब रहना स्टार्ट किया था, अलॉन्ग द रिवर वैली सिविलाइजेशन, ओके। तो जो अगर हम लोग देखा जाए कि कौन कौन सी जो रिवर्स हैं, ठीक है, तो जैसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है उसने कहाँ से स्टार्ट किया था, रिवर टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स, जो कि आज क्या है वो जगह इराक, ठीक है। तो और जो दूसरी है इजिप्शियन सिविलाइजेशन, उन्होंने जो है अपना ग्रोथ कैसे स्टार्ट किया था, अलॉन्ग द रिवर नाइल इन अफ्रीका। ऐसे चाइनीज सिविलाइजेशन है तो उन्होंने इमर्ज कहाँ से स्टार्ट किया था, अराउंड द रिवर होंगहो, ओके। तो ऐसे ही जो सिविलाइजेशन से ही इन्होंने अपने रिवर्स के साथ, ठीक है, कि मतलब विदाउट रिवर तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है, से यही पता लगता है, ठीक है। तो नेक्स्ट द एंशिएंट सिविलाइजेशन वर मोर प्रोग्रेसिव एंड डिफरेंट फ्रॉम द न्योलिथिक कल्चर इन वेरियस वेज। ऐसे ही क्या पता लग रहा है कि जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है वो ज़्यादा प्रोग्रेसिव थी, ठीक है, किसके मतलब कंपैरिजन करें तो न्योलिथिक कल्चर, ठीक है। नेक्स्ट द इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एज है वो क्या था, 2500 to 1500 बिफोर क्राइस्ट एरिया, ओके। अब ज़्यादातर जो सिटीज़ थी वो सिविलाइजेशन डेवलप थी, क्यों, क्योंकि जो उनके अराउंड द बैंक ऑफ रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इन द नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहा जाता है इसको, और हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है, क्योंकि ये कहाँ पर है, हड़प्पा में, ठीक है। वॉज द फर्स्ट साइट, ये फर्स्ट साइट थी जो कि एग्जीक्यूट हुई थी यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट डिस्कवरी इन 1856 जो ब्रिटिश इंजीनियर्स थे, ठीक है, उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया था, यहाँ पे वो आए किस लिए, फॉर ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी को कनेक्ट करने के लिए, कौन सी सिटीज़ से, कराची और लाहौर से, ठीक है। तब उन्होंने रूइंस मतलब कि जो जब ख़त्म हो चुका था हड़प्पा, ठीक है, तो वहाँ से उन्होंने ये चीज़ देखी कि यहाँ की जो ब्रिक्स है, बर्न ब्रिक्स, वो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की, और वही ब्रिक्स उन्होंने कहाँ पे यूज़ करी, रेलवे ट्रैक के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो जो ये है मोहनजोदड़ो, ठीक है, इसका जो मतलब है क्या है, माउंट ऑफ द डेड, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि जो लोग मर चुके हैं उनका टीला, ठीक है। और इन सिंधी में इसका मीनिंग यही है, ठीक है। इज़ लोकेटेड इन द लरखाना
district of Sindh provinces in Pakistan. The ruins of Mohenjo-daro were discovered by रखालदास बैनर्जी. जो ruins थे जब वो ख़त्म हो चुका था, ठीक है, ये प्लेस, तो उसके बाद जो ruins थे, मतलब कि जो उसके बाद में जो भी चीज़ें बची थी, तो वो सब चीज़ें डिस्कवर किसने करी थी? रखालदास बैनर्जी ने, ठीक है. एक्सटेंडेड द इंडस वैली सिविलाइजेशन स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया, ठीक है, जो आज क्या है पाकिस्तान, द स्टेट ऑफ द पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और मॉडर्न, और आज देखा जाए तो वो कुछ दो प्लेसेस के नेम है, वो क्या है? अफ़गानिस्तान और बलूचिस्तान, ठीक है. जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बाद जो बहुत सारे जो साइट्स थी वो भी बहुत जगह देखने को मिली है, ठीक है, जैसे कि कालीबागान इन राजस्थान में, ठीक है, लोथाल, ढोलावीरा एंड रोजड़ी इन गुजरात, बनावली इन हरियाणा एंड रूपर इन पंजाब, ठीक है. दिस सिविलाइजेशन अंडर द कैटेगरी ऑफ ब्रॉन्ज एज. क्यों? क्योंकि इसमें ब्रॉन्ज का इन्होंने डिस्कवर करना स्टार्ट कर दिया था. और जो न्यूलिथिक एज में जब कॉपर के साथ ब्रॉन्ज जो मिक्स हुआ था, तो वैसे ही इनको मतलब ऐसा कुछ पता नहीं था कि आयरन भी ये लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनको कोई नॉलेज नहीं थी उस वक्त आयरन की. तो इसलिए क्या करते थे, ये ब्रॉन्ज को टिन के साथ मिक्स करके और क्या बनाते थे? कॉपर, ठीक है. इंडस पीपल यूज ब्रॉन्ज, ठीक है. जो ब्रॉन्ज जो था वो कैसे मतलब देखा इन्होंने, मतलब कैसे इनको मिला वो चीज़, कैसे उनको नेम दिया कि अच्छा ये ब्रॉन्ज हम इसको नेम दें, तो वो चीज़ कैसे इन्होंने बनाई? कॉपर के साथ क्या मिक्स करा इन्होंने? टिन, ठीक है. इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इट केम आफ्टर चालकोलिथिक एज. जो चालकोलिथिक एज है ना, जब क्या मिला था? कॉपर. तो वही उसके बाद ही इन्होंने ये वाला स्टार्ट किया था, ये वाला मेटल का डिस्कवर करना, ठीक है. नाउ टाउन प्लानिंग, ठीक है. टाउन प्लानिंग इज़ एन इम्प्रेसिव एंड रिमार्केबल फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन. जो ये टाउन प्लानिंग है ये इतनी अच्छी थी, मतलब आप इसमें फिगर नंबर 4.4 में आप देख सकते हैं, ठीक है. एज यू कैन सी इन योर बुक द ग्रेट बाथ, मतलब जो वहाँ का, अभी हम लोग डीप में और ज़्यादा पढ़ते हैं. टाउन प्लानिंग इज़ एन इम्प्रेसिव एंड रिमार्केबल फीचर. रिमार्केबल फीचर वो होता है जिसको हम देखकर ही मतलब ये नोटिस, मतलब वो जाता ही नहीं है. अगर वो एक बार आ जाए ना आंखों के सामने कि अरे मतलब बोला ही जाए उसके लिए, तो कुछ रिमार्क ही दिया जाए उसको. बिना रिमार्क दिए तो मतलब हो ही नहीं सकते, चले जा ही नहीं सकते आप लोग. तो वही चीज़ है. दिस सिविलाइजेशन हैड वेल प्लान्ड सिटीज़ विच वॉज फर्स्ट नोटिस एट द एग्जीबिशन एट हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, ठीक है. और ये जो सिटी है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है. फर्स्ट इज़ हाई ग्राउंड एरिया, जो वेस्टर्न पार्ट है सिटी का, ठीक है. ये जो है मैन मेड जो ब्रिक इन्होंने यूज़ करी थी, ठीक है, प्लेटफॉर्म बनाने के लिए. मतलब जो प्लेटफॉर्म इन्होंने किससे बनाई है? ब्रिक से बनाई है, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है? सिटाडेल, ओके. और जो ये तो वेस्टर्न पार्ट है उस सिटी का, और जो ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है, वो कैसे कवर है? इट इज़ ऑन लोअर लेवल दैन सिटाडेल एंड नॉन एज लोअर टाउन. जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे क्या था? यहाँ पे कॉमन लोग कॉमन पीपल जो है वो लोग रहते थे वहाँ पे, लेकिन वो भी बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन था. ऐसा नहीं कि अगर वो लोग कॉमन पीपल के लिए तो वो अच्छे से नहीं हो, ठीक है. के बाद इन सम प्लेसेस डिफेंस वॉल, और बहुत सारी जो प्लेसेस जो थी वहाँ पे डिफेंस वॉल भी इरेक्ट की गई थी, ठीक है. और किसके साथ? इंटरलॉकिंग ब्रिक के साथ, ठीक है. और वो इतने अच्छे से इंटरलॉक है कि वो अभी भी वॉल देखने को मिलती है, ठीक है. नाउ सिटाडेल, द सिटाडेल वॉज द रेस्ड पार्ट ऑफ द इंडस सिटीज़. द इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग ऑफ द सिटी सच इज द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो एंड ग्रेनरीज एट हड़प्पा एंड मोहनजोदारो. तो जो ग्रेट बाथ है ये क्या था? मतलब यहाँ पर जो है जब कुछ भी ओकेजन होता था, ठीक है, तब यहाँ पे बात लेते थे सब लोग, ठीक है. और जो ग्रेनरीज है, तो ग्रेनरीज काम आता था जो भी इनको स्टोर करना रहता था, कुछ भी ग्रेन्स हो या कुछ भी चीज़ इनको स्टोर करने के लिए काम आता था, वो उसको क्या कहते थे ये लोग? ग्रेनरीज, ठीक है. तो वो भी यहाँ पे बिल्ड हुआ था. और फायर अल्तार्स जो भी थी,
फायर अल्तार्स मतलब एक तरीके से हवन कुंड होता है, ठीक है, तो वो भी डिस्कवर्ड हुआ था कहाँ पे, कालीबंगान और लोथाल में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग ग्रेट बाथ के ऊपर डिस्कवर करें तो वो जो है वो एक रेक्टेंगुलर टैंक है, ठीक है, जो कि ब्रिक से फिट हुआ है, ठीक है, और उसमें प्लास्टर की थिक लेयर है, ठीक है, दोनों साइड्स में टैंक है और वहाँ पे चेंजिंग रूम्स भी है, ठीक है, और वहाँ का जो पानी रहता है, जो ड्रेनिंग सिस्टम है वो ये बहुत सही है, क्योंकि वो पहले जाता है वहाँ का जो ग्रेट बाथ है, वो जो ड्रेनिंग जो सिस्टम है वो कॉमन जो पीपल है जो रहते हैं कहाँ पे, लोअर टाउन में, वहाँ से होकर के वो जाता है, ठीक है। तो दिस टैंक शोज द एडवांस इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग स्किल्स ऑफ द पीपल। नेक्स्ट जो था ग्रेनरीज आर बिल्ड वेयर ग्रेन्स आर स्टोर्ड, ओके। नेक्स्ट लोअर टाउन, तो लोअर टाउन वही है जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे कौन लोग रहते थे, कॉमन पीपल लिव देयर। ड्रेन्स एंड सम अदर स्ट्रक्चर्स ऑफ इम्पॉर्टेंस वर मेड ऑफ बर्न ब्रिक्स, जो भी चीज़ें बनी हैं उस लोअर टाउन में कुछ भी, ठीक है, उस सारी जो बिल्डिंग्स है या कुछ भी है वो सब कैसे बनी हैं, बर्न ब्रिक्स से, ठीक है, और जो वहाँ और कुछ है जो कि बनी है मड ब्रिक्स से, ओके। नेक्स्ट जो है ड्रेनेज सिस्टम, तो ड्रेनेज सिस्टम मैनी ऑफ द सिटीज़ हैड कवर्ड ड्रेन्स, द ड्रेन वर लेड आउट इन स्ट्रेट लाइन्स एंड ईच ड्रेन हैड अ जेंटल स्लोप, थोड़ा सा स्लोप भी है ताकि वहाँ पानी ड्रेन का जो इकट्ठा ना हो सके और वो चला जाए, ठीक है। ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, इंडस पीपल वर एंगेज्ड इन डिफरेंट ऑक्यूपेशन लाइक फार्मर्स, वीवर्स, पॉटर्स, टॉय मेकर्स एट्सेट्रा, ठीक है। अब जो है एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, तो क्या है जो इंडस पीपल जो थे, ठीक है, वो क्या ग्रो करते थे, वीट, बार्ले, पीस, कॉटन एंड मैनी अदर थिंग्स। प्लॉग्स एंड सिकल्स सीम टू हैव बीन यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, जैसे कि और कुछ एनिमल्स भी रहते थे जिनको वो यूज़ करते थे फॉर व्हाट, डोमेस्टिकेटिंग, जैसे कि कैटल, शीप, गॉट, ठीक है, और ऐसे ही वो फूड या फार्मिंग के लिए जो यूज़ करते थे, ठीक है। पीपल डिड नॉट गिव अप हंटिंग, फिशिंग एंड गैदरिंग फ्रूट्स। नेक्स्ट माइनिंग, तो माइनिंग एंड गैदरिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स लाइक कॉपर, सेमी प्रेशियस स्टोन्स, टिम्बर, शेल वॉज अनदर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। मेटल कास्टिंग, तो मेटल कास्टिंग में क्या है, टूल्स एंड वेपन्स मेड ऑफ कॉपर एंड ब्रॉन्ज हैव ऑल्सो बिन डिस्कवर, जैसे कि स्टैचू ऑफ ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल है, वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिविलाइजेशन जो है मिला था यहाँ पे। और ऑर्नामेंटल मेकिंग भी है यहाँ, तो वो किससे बनाते थे ये लोग, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर और क्ले से, और प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन से, ठीक है। ऐसे पॉटरी मेकिंग भी है, जिस पे जो पॉट जो है वो मतलब उसमें जो डिज़ाइन बनी रहती थी वो कैसी बनी रहती थी, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन एक तरीके से, और वो डिज़ाइंस किस पे और मिलती है, और भी जगह पर मिलती है अभी भी, कहीं पे अगर कुछ डिस्कवर करते हैं तो, ठीक है, या कुछ ब्रोकन पीसेस रहते थे उससे भी पॉटरी की जाती थी, ठीक है। वीविंग, तो वीविंग में वोवन क्लॉथ फाउंड एट मोहनजोदड़ो, स्पिंडल वॉल्स मेड ऑफ टेराकोटा, और किससे, फियांसे से, ठीक है। नेक्स्ट स्कल्पचर मेकिंग, अब स्कल्पचर मेकिंग में क्या है, कुछ स्कल्पचर ऐसे हैं जैसे कि कॉपर और ब्रॉन्ज से बने हुए हैं, जैसे कि कुछ बर्ड शेप विसल है, मिनिएचर कार्ड्स है, और टॉय बुलक है, ठीक है। ऐसे ही द इंडस सील, नेक्स्ट टॉपिक, अ लार्ज नंबर ऑफ सील्स, जिसके अंदर क्या डिस्कवर्ड है और क्या स्कावेटेड है, एनिमल्स, ट्रीज एंड ह्यूमन अलॉन्ग विद राइटिंग कार्व्ड ऑन देम, ओके। द सील इम्प्रेशन दैट वॉज मेड इज रिफर्ड टू एज सीलिंग। सम सील्स may have also used as amulets by merchants as a form of identification। जो सील से ही क्यों यूज़ होती थी, ताकि पता लग सके कि अच्छा ये जो है हमारी ही सिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और इसीलिए जो मर्चेंट्स थे वो खुद भी सील्स बनाते थे ताकि उनकी एक आइडेंटिटी रहे यहाँ के लिए। नेक्स्ट इंडस स्क्रिप्ट, तो जो इंडस स्क्रिप्ट जो थी इसको क्या कहते हैं, एक पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ये लोग ये मानते हैं कि ये जो स्क्रिप्ट है ये सुमेरियन स्क्रिप्ट है, जो कि कौन यूज़ करते थे, मेसोपोटामियंस, ठीक है।
मैनी सील्स हैव द इंडस स्क्रिप्ट ऑन इट बट नॉट मच इन्फॉर्मेशन हैज़ बिन गेन्ड, मतलब ज़्यादा कुछ इस स्क्रिप्ट के बारे में कुछ मिला नहीं, कुछ डिस्कवर नहीं कर पाए हैं। सो नेक्स्ट ट्रेड। अब ट्रेड में क्या है, जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स था, ठीक है, इंडस पीपल वर एबल टू एक्सपांड देयर कल्चर एंड एस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट्स विथ फार अवे लैंड्स। अब इन लोगों का इतना मतलब इतना बड़ा जो था वो स्प्रेड हुआ इनका ऑक्यूपेशन कि ये लोग जो है ट्रेडिंग के लिए एक जगह से दूसरी जगह भी जाते थे, ठीक है। कहाँ, अ नंबर ऑफ सील्स एंड ऑब्जेक्ट्स हैव बीन फाउंड इन इंडस एंड मेसोपोटामिया इंडिकेटिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रेड रिलेशन बिटवीन देम। जब मतलब कभी डिस्कवर जो किया होगा तो उसमें सील्स मिली है जिसके अंदर क्या आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये मेसोपोटामिया के बारे में है और इंडस सिटीज़ के बारे में, तो उससे पता लगता है कि अच्छा यहाँ भी ये लोगों ने ट्रेड किया हुआ है। अब रिलीजन, तो नेक्स्ट जो है हमारा ये रिलीजन, द इंडस पीपल सीम टू हैव बिन वर्शिपर ऑफ नेचर। ऐसा देखा गया है कि जो इंडस पीपल जो थे वो किसके वर्शिपर थे, नेचर के। ओके, कैसे, जो सील में जो दिख रहा है वो क्या है, एक पीपल ट्री है, ओके, और एक एनिमल है सच एज हम्ड बुल हैव बिन फाउंड। seal with a male figure wearing a horn headdress also been found। तो जो सील में जो दिखा है इनको एक एनिमल है, ठीक है, वो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं इन दिस पिक्चर ऑन द टॉप, ठीक है। तो इसमें जो एनिमल है वो हेड ड्रेस है, मतलब उसका हॉर्न भी है और हेड ड्रेस भी है। और जो सील में जो वो जो एनिमल है वो कभी या तो स्टूल पे बैठा हुआ रहता है या फिर ग्राउंड पे बैठा हुआ रहता है वो एनिमल। और स्कॉलर्स एंड हिस्टोरियंस रिफ़र टू हिम एज, और जो स्कॉलर्स है, ठीक है, ये हिस्टोरियंस है, उन्होंने क्या देखा है कि वो एक पशुपति है जिन्हें क्या कहते हैं, गॉड शिवा, ठीक है। और टेराकोटा फीमेल फिगर भी उन्हें दिखी है जिसे वो मदर गॉडेस बोलते हैं, ठीक है। और उनका भी कुछ ऐसा ही है, हेड ड्रेस है उनका, थोड़ा जो उनके मतलब सिंग भी है, मतलब ऐसा उन्होंने जो है क्राउन पहना हुआ है, ओके। तो उन्हें क्या कहते हैं, मदर गॉडेस। कोई टेम्पल स्ट्रक्चर नहीं है वहाँ पे, आइडेंटिफाई कुछ हुआ नहीं है इंडस में, ठीक है। बस ये कहते हैं कि जो वहाँ पे जो ग्रेट बाथ है, ठीक है, द ग्रेट बाथ जो कि मोहनजोदड़ो में है, वो इसी पर्पज़ के लिए है। और वहाँ पे जो ओवल शेप का स्ट्रक्चर भी मिले हैं जहाँ पे क्या है, ऐश है, मतलब कि राख भी है उसके ऊपर, और हैव बीन फाउंड, और वो कहाँ मिला है, कालीमंगन और लोथल में, ठीक है। दीज आर कंसिडर्ड टू बी फायर अल्दर्स, मतलब कि कहाँ पे, मतलब जो उनके पास में है जो कुछ साइट्स है वहाँ पर भी कहाँ वो हवन कुंड भी वहाँ पे मिले हुए हैं, ठीक है। रिचुअल्स में हैव बीन परफॉर्म हियर, और कुछ रीति रिवाज जो हैं वो भी वहाँ पे होते थे, ठीक है, कुछ धार्मिक से रिलेटेड। ग्रेव्स विथ पॉट्स कंटेनिंग फूड, और कुछ वहाँ पे जब ग्रेव्स जो ग्रेव यार्ड रहती थी वहाँ पर भी वो लोग क्या करते थे, फूड रखते थे, ऑर्नामेंट्स और बहुत सारे आर्टिकल्स। तो इससे ये पता लगता है कि ये लोग ये समझते थे, इस पर बिलीव रखते थे कि जो डेथ है उसके बाद भी लाइफ होती है। लास्ट, डिक्लाइन ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन। तो डिक्लाइन कैसे, मतलब धीरे धीरे कैसे ख़त्म होता गया ये, तो कुछ हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स ने तो ये बोला है कि नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से हुआ, जैसे फ्लड्स और अर्थक्वेक। कुछ रीजंस ऐसे हैं कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से, क्योंकि विदाउट फॉरेस्ट ये जो कैटल और शिप उनको हर्ड वो कैसे करवाते, ग्रेजिंग कैसे करते, इस वजह से। और कुछ रीज़न ये है कि जो वहाँ के जो रिवर्स है वो हो सकता है ड्राइड हो गई हो, तो इसलिए वो लोग इन दिस कोर्स लिविंग द सिटीज़, लिए उन्होंने वो सिटीज़ लीव कर दी हो। और कुछ ये भी है कि वहाँ पर मैसेक्रे हो गया हो, मतलब कि सरेआम उन सबको मार दिया गया हो, ठीक है। तो this will be our chapter, okay. Hope you will understand this chapter and read this chapter by yourself once again and do this exercise. Try to do this exercise and question answers, otherwise I will provide you question answers, okay, as in the form of PDF, okay. Thank you.